औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लाम टीवी की वसातत से आज हम बात करेंगे उस्मान बिन अर्तुगरुल गाजी और सल्तनत उस्मानिया के हवाले से। हम इससे पहले अर्तुगरुल और अल्लामा इकबाल के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। अल्लामा इकबाल को सल्तनत उस्मानिया, अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के साथ इंतहाई गहरी वाबस्तगी थी। आपने अपनी शायरी में काई कबीले, अर्तुगरुल गाजी और सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों के बेशुमार हवाले दिए हैं। एक शेर में आप फरमाते हैं, जो काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो आज का हमारा मौजू है अर्तुगरुल के फर्जंद उस्मान गाजी और उनकी कायम करदा सल्तनत के हवाले से। मोहतरम सामीन, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी अच्छी मालूमाती, दीनी, तारीखी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उस्मान खान गाजी अर्तुगरुल गाजी का सबसे छोटा बेटा था। उस्मान अनातोलिया के शहर सोगोत में पैदा हुआ, जिसे सुल्तान अलाउद्दीन कैकबाद ने अर्तुगरुल की खिदमत की बिना पर उसे जागीर के तौर पर पेश किया था। यहीं पर उस्मान गाजी 1258 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम हलीमा सुल्तान था और दादा का नाम सुल्तान शाह था। आपकी वफात 9 अगस्त 1327 ईस्वी में और एक इख्तलाफी राय के मुताबिक 1 अगस्त 1326 ईस्वी में हुई। आपकी कब्र आपके फतह करदा शहर बोरसा में वाक़ई है। आपने 2 शादियां कर रखी थी। एक बीवी का नाम बाला खातून था, जो शेख अदीब अली की बेटी थी, और दूसरी का नाम मालहन खातून था। मोअज़्ज़ज़ सामीन, तुर्कों के आज़ाद मुल्क का जो ख्वाब सलमान शाह और उनके बेटे अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के साथियों तोरगत बामसी, अब्दुर्रहमान और रोशान ने देखा था, और जो पौधा अर्तुगरुल और उनके साथियों ने बोया था, 1299 में वही पौधा एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो गया, और उस अर्तुगरुल के ख्वाब की ताबीर उनके बेटे उस्मान ने की थी। आपने उस्मान गाजी ने 1926 या 1927 तक सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान की हैसियत से इस नई ममलकत की बागडोर संभाले रखी और इस नौज़ायदा ममलकत को अपने पैरों पर खड़ा करने में अहम किरदार अदा किया। 16वीं और 17वीं सदियां सल्तनत उस्मानिया की उरूज की सदियां थीं। इन 2 सदियों में सल्तनत उस्मानिया दुनिया के 3 बर्रे आज़मों तक पर हुकूमत करती थी। उसका नक्शा हम चश्मे तसव्वुर से देख सकते हैं। तब उस्मानी तुर्क जनूब मशरकी यूरोप, मशरक़े वुस्ता और मगरब में शुमाली अफ्रीका, आबनाए जिब्राल्टर, बहरा कज़्वीन, खलीज फारस और शुमाल में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और क्रीमिया और जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी।
सल्तनत उस्मानिया के बिला शिरकते गैरे हुक्मरान तकरीबन दुनिया के 50 मौजूदा ममालिक के रकबे पर हुकूमत किया करते थे। उस वक़्त सल्तनत उस्मानिया तकरीबन 18 लाख मुरब्बा किलोमीटर में फैली हुई थी। 1 नवंबर 1922 में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद इस सल्तनत के तकरीबन 45 टुकड़े किए गए। मौजूदा दौर में इस रकबे पर कमोबेश 45 ममालिक मौजूद हैं। आलमी साम्राज्यी ताकतों की साजिश और चंद तुर्कों की गद्दारी की वजह से, और ये गद्दारी आपने अर्तुगरुल ड्रामे में भी देखी कि हर मौके पर हर सीजन में कोई ना कोई बड़ा गद्दार पैदा होता था जो अपनों के पांव काटने में मसरूफ रहता था। तो अपनों की साजिश की वजह से यह अजीमोशान सल्तनत खत्म हो गई। इसके खात्मे ने तमाम मुसलमानों को लहू के आंसू रुलाया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कोहे गम करार दिया। हम इस मौजू पर हम बात कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जरा तस्वुर करें कि अगर सल्तनत उस्मानिया आज दुनिया में कायम होती तो उम्मत मुसलमा किस कदर ताकतवर होती। हर लिहाज से, तहजीबी लिहाज से, समाजी लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से दुनिया की अजीमुशान उम्मत होती। हम बात कर रहे हैं उस्मान बिन अर्तुगरुल गाजी की। उस्मान गाजी के 7 बेटे और 1 बेटी थी। उस्मान गाजी इंतहाई बहादुर और अक्लमंद हुक्मरान था। आपके अदल इंसाफ और मेहमान नवाजी का चर्चा हर तरफ फैला हुआ था। जब भी कोई माले गनीमत आता तो आप उसे गरीबों यतीमों में तकसीम कर देते, और अगर कुछ बच जाता तो अपने साथियों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी तलवार आपके बाद बनने वाले हुक्मरानों के कमर में बांधी जाती थी और साथ दुआ की जाती थी कि ऐ अल्लाह इसको भी उस्मान जैसी खूबियां अता फरमा। सल्तनत उस्मानिया के क़याम और वसत में उस्मान के ख्वाब का अहम किरदार था। उस्मान ने एक ख्वाब देखा था कि उसके सीने से एक दरख्त नमूदार होता है जो बढ़ता चला जाता है। इसकी शाखें समंदरों और जमीनों पर फैलती चली जाती हैं। दरख्त की जड़ से 4 दरिया बहते हैं और 4 बड़े पहाड़ इस दरख्त की शाखों को सहारा दिए हुए हैं। दरख्त की पत्तियां एक हवा के झोंके के साथ एक अजीमोशान शहर की तरफ रुख कर लेती हैं। वो शहर एक ऐसी जगह पर वाक़ई है जहां पर 2 बड़े आज़म आपस में मिलते हैं। वो शहर एक खूबसूरत सुनहरी अंगूठी की तरह दिखाई देता है। उस्मान उस अंगूठी को पहनना चाहता है, लेकिन पहनने से पहले उसकी आंख खुल जाती है। उस्मान के इस ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी समझी गई। शेख अदीबाले और उनके बाद आने वाले लोगों ने उस्मान के इस ख्वाब की ताबीर में तन मन धन एक कर दिया, और फिर वक्त ने साबित किया कि उस्मान और उनकी औलाद में आने वाले हुक्मरानों ने इस ख्वाब को पूरा कर दिखाया। बाद में इसकी ताबीर कुछ यूं की गई कि दरख्त से मुराद वसी व अरीज सल्तनत उस्मानिया है, और 4 दरिया, दरिया दजला, दरिया फुरात, दरिया नील और दरिया डैन्यूब हैं, और 4 पहाड़ों से मुराद कोहे तूर, कोहे बलकान, कोहे काफ
और कोह अतलस हैं। अजीमुशान शहर जिसकी तरफ पतियां अपना रुख फेर लेती हैं, उससे मुराद कुस्तुनतुनिया का शहर है जो उस वक्त ईसाइयों के कब्जे में था। उस्मान इस शहर को हासिल नहीं कर सका, यानी उस अंगूठी को उस्मान ना पहन सका, लेकिन उस्मान की औलाद में से आने वाले एक हुक्मरान ने कुस्तुनतुनिया शहर को फतह किया और 2 बड़े आज़मों पर वो शहर वाक़ई है। से मुराद उस्मान की सल्तनत, कायम करदा सल्तनत 2 और फिर बाद में 3 बड़े आज़मों तक फैल गई। बाद में सल्तनत उस्मानिया को बेशुमार नशेब व फराज से भी गुजरना पड़ा, तो उस पर हम बात अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।